शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई का नया हंटर तैयार कर लिया है। जौनपुर के वासियों के सिर पर 170 अरब रुपए का नया टैक्स बम फोड़ दिया है। तेल पर पाकिस्तानियों की तिलमिलाहट का विश्लेषण करें, इससे पहले नाअहल हुक्मरानों के महंगाई हंटर का मर्म समझिए, जो भूखों मरती आवाम पर एटम बम बनकर गिरा है। IMF को खुश करने के लिए शहबाज हुकूमत ने रातों रात पाकिस्तान की पीठ पर नए टैक्स का कोड़ा दे मारा। IMF को राम करने के जतन, 190 अरब रुपए के टैक्स जायद करने के लिए ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार। GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज। हालात पहले ही खौफनाक है। तेल की बूंद बूंद के लिए आवाम दर दर भटक रही है। सबूत वीरान पेट्रोल पंप है, धूल फाकती मशीनें हैं। जहां तेल बचा है वहां पेट्रोल 350 से 400 रुपए में ब्लैक हो रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा। अगर कोई देते हैं कहीं से तो 350 रुपए किलो, 300 रुपए लीटर दे रहे हैं। मैं निकला हूँ पंप से, यहाँ पे पीछे टोटल में गया हूँ, वहाँ पे इतना रश है कि आप शाम तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है नहीं है। ऐसे हालात में तेल 32 रुपए और महंगा हो सकता है। पेट्रोल खत्म होने से एयर एम्बुलेंस सेवा ठप हो चुकी है। वर्जिन एयरलाइन ने भी बोरिया बिस्तर समेट लिया है। और रही बात आवाम की, तो वो तो बेचारी कतारों में धक्के खा रही है। नहीं समझ आ रहा है कि हमारा मुल्क पिछले 75 सालों में या पिछले 15 सालों से, मैं जब से काम कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि लाइनें कभी खत्म नहीं हुई। बेयकीनी की सूरत हाल है कि सुबह पता नहीं क्या हो जाना है। क्या मैं ये श्योरिटी नहीं है कि हमारे मुल्क में सुबह को क्या होना है। अच्छा, इसमें आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्या बनेगा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं है जी, कख नहीं है इस मुल्क में। सिर्फ आप पैसा इकट्ठा करें, चोरी गैम्बलिंग करें, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। क्या गुजर रही होगी पाकिस्तानियों पर? रोज नया संकट, रोज नई चुनौती। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी मुंह उठाकर खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान में ये भी खौफ है कि कहीं पेट्रोल 800 रुपए लीटर न हो जाए। बात करने के लिए इसकी तैयारी है। अगर ये 500 का भी हो जाएगा ना तो ये ऐसे लाइनों में आएगा, कल 600 का ना हो जाए। ठीक है, हम बुज़दिल हैं, जब तक हम बुज़दिल रहेंगे हमसे यही होगा हमारा हाल। ठीक है, हमसे यही चलता रहेगा। एक चीज़ 500 की होगी, जब 600 की होगी तब भी हम ऐसे ही लाइनों में आएंगे, कल 600 की ना हो जाए। जब 600 की हम फिर लाइनों में आएंगे, 800 की ना हो जाए। हालात ऐसे ही रहे तो बहुत मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम हो जाए। देखिए, डूबते मुल्क को बचाने के लिए शहबाज सरकार जो भी फैसले ले रही है वो पाकिस्तान को और गर्त में डुबा रही है। हालात पहले ही खौफनाक है। रमजान से पहले ही गरीब आवाम भूखे पेट सोने को मजबूर है। मजबूरी बढ़ी तो आवाम बोल उठी है कि भूखे मरने से अच्छा तो ये है कि हिंदुस्तान हमें शरण दे दे। अंजाम पाकिस्तान क्या है, इसका इल्म पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। अवाम बेचैन है क्योंकि नौबत भूखों मरने की है। रमजान से पहले ही पाकिस्तानी फाका कर रहे हैं। महंगाई का मीटर 35% से पार है। रोटी दाल घी के दाम होश उड़ा रहे हैं। ऐसे में जब गुमान टूटा तो पाकिस्तानी हाथ जोड़कर PM मोदी से मदद की भीख मांग रहे हैं। मैं कह रही थी कि मोदी जी बस कर दीजिए ना, अब आपने अफगानिस्तान तक को अगर दे दिया है तो मतलब हमारे अंदर क्या कांटे लगे हुए, आप हमें भी दे दीजिए। जहाँ अफगानिस्तान, चलो अफगानिस्तान को आपने 200 दिए ना, 200 करोड़ दिए ना, तो हमें 6 दे दीजिए। हम लोग वैसे भी हम लोग भी ज्यादा हैं। बेहाल पाकिस्तान ऐसे ही घुटनों पर नहीं आया। मुल्क में डॉलर है नहीं, खजाना पहले से खाली है। रमजान में गिने चुने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही आधा पाकिस्तान भूखे पेट सो रहा है। इसकी बड़ी वजह है कंगाल पाकिस्तान की रसद बंदरगाहों पर फंसी है। नतीजतन जो चाय 15 दिन पहले 1100 रुपए किलो में बिक रही थी वो 1500 रुपए पर पहुंच चुकी है। हालात ऐसे ही रहे तो 2500 रुपए किलो चाय पाकिस्तान में बिकेगी। ऐसे में रमजान से पहले ही पाकिस्तानी बोल उठे हैं कि हमें मोदी अपनी शरण में ले ले ताकि जान तो बच जाए। महंगाई होगी, जो इंडिया के साथ बैठ के टॉक करना चाह रहा है, क्या ये सही है? तो पहले कर लेते, तो पहले क्यों नहीं की? क्या पहले इनकी जुबानें कटी थी क्या? यार मुल्क अब बैंकरप्ट हो रहा है तो ये चले गए अब इंडिया के पॉलिश करने। हम लोग अपने आज़ाद कश्मीर में रहने वाले हैं, हमें मौका मिलेगा हम इंडिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ है। सीरियसली एक बात बताता हूँ, इंडिया पे ओ है। लेकिन मुसीबत ये है कि शरीफ सरकार मोदी से मदद मांगे कैसे, क्योंकि जिस चीन पर पाकिस्तान बल्लियां उछलता था उस चीन ने पाकिस्तान के लिए खैरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, ना बिजली पानी खाना हर चीज़ से तंग हुए हैं, तो क्या इंडिया से अगर बातचीत हमारी हो जाए तो फ़ायदा होगा हमें? फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा तब होगा जब वो उनके पैर चटेगा। अवाम लाचार है, लिहाजा आखिरी उम्मीद भारत पर टिकी है, लेकिन मदद तब तक नहीं मिलेगी जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान गुमान के घोड़ों से नीचे नहीं उतरते। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।